नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए एक्सरसाइज 7.2। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु ये जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस बार हम लोग को अनुपात निकालना है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु 1, -6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। मान लिया कि बिंदु P -1, 6 बिंदुओं A -3, 10 तथा B 6, -8 मिलाने वाली रेखाखंड AB को M1 M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। ये हमारा एक रेखाखंड है ना। ये A है जिसका निर्देशांक -3, 10 है। ये B है और इसका निर्देशांक 6, -8 6, अब देखिए बिंदु P मान लीजिए यहाँ पे है, इसका निर्देशांक -1, 6 है। अब ये जो बांट रहा है ये M1 और M2 में बांट, ठीक है। तो चलिए हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से P -1, 6 और ये हो जाएगा M1 इंटू X2 मतलब 6 प्लस M2 इंटू X1 -3, ठीक है, बटे M1 प्लस M2, ठीक है। और फिर M1 इंटू Y2 -8 प्लस M2 इंटू Y1 10 बटे M1 प्लस M2 -1, 6 बराबर ये हो जाएगा 6M1, ये हो जाएगा -3M2 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। और ये हो जाएगा -8
m1 प्लस 10 m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु का निर्देशांक समान है, यानी अगर a, b बराबर है x, y के निर्देशांक के, तो यहाँ पर a बराबर x हो जाएगा। ये दोनों का x निर्देशांक भी बराबर होगा और y निर्देशांक भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से x निर्देशांक ये है और x निर्देशांक ये है, तो ये दोनों भी बराबर होगा और ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा -1 बटे 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। तो ये गुना ये और ये गुना ये होगा, -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। ठीक है, -m1 -m2 6m1 -3m2। तो 6m1 प्लस m1 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3m2 -m2। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7m1 2m2। इधर 7 जो है गुना है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर m2 जो है वो गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा m1 बटे m2 2/7, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। बिंदु P जो -1, बिंदुओं A 1, -5 तथा B -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:7 में बांटती है। अगला सवाल यह है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, पहला अनुपात निकालना है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि यह हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ। इसका निर्देशांक 1, -5 है, इसका निर्देशांक -4, 5 है। ठीक है, अभी दोनों को जो मिलाने वाली रेखाखंड है ये x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है,
तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, है ना। अब देखिए अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक x, 0 होता है। ठीक है, तो हमें इसका निर्देशांक भी निकालना है। और ये किस अनुपात में बांट रहा है, मतलब m1 ये m2 हो जाएगा और ये m1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे होगा। ठीक है, ये भी हमको ऐसे लेना है। तो लिखते हैं मान लिया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 1, -5 तथा B -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र से P x, 0 बराबर m1 x2, x2 हमारा -4 है, प्लस m2 x1, तो x1 हमारा 1 है, बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। चलिए y निर्देशांक निकाल लेते हैं। m1 इंटू y2, तो y2 हमारा 5 है, प्लस m2 इंटू y1, तो y1 हमारा -5 है, बटे m1 प्लस m2। अब देखिए x, 0 ये हो जाएगा -4m1 m2 बटे m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 5m1 -5m2 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दोनों बिंदु सेम ही है, तो दोनों का x निर्देशांक भी बराबर होगा और y निर्देशांक भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम y निर्देशांक लेते हैं। तो 0 बराबर 5m1 प्लस माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2।
तो देखिए ये गुना 0 तो 0 हो गया, यानी 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा 5m1 बराबर, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5m2। तो यहाँ से हमारा आ गया m1 बटे m2 5 बटे, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 5:5, यानी हो जाएगा कट के 1:1, है ना, 1:1। तो हमारा हो गया x बराबर -4m, x बराबर -4m प्लस m2, x बराबर -4m प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए हमारा m1 1 आया है और m2 भी 1 आया है, इन दोनों का मान इसमें रख देंगे। तो x बराबर -4 गुना 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर हमारा आ चुका है -4 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। तो x बराबर हमारा आ चुका है -3 बटे 2। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P -3 बटे 2, 0 बिंदु A, ठीक है, बिंदु A -1,5 -1,5 और बिंदु B -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अगला सवाल है, यदि बिंदु ये 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x y हमें निकालना है, ठीक है ना। तो कहेंगे मान लिया कि a 1,2 b 4, c x, 6 तथा d
3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चलिए तो समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। ए 1,2, बी 4, वाई सी x, 6, 3,5। अब इसके विकर्ण मिला देंगे और इन दोनों के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए अब अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर देखें तो इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है ना। अब देखिए ये भी और ये भी है ना, दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर बांटती है। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा AC का, वही BD का भी होगा। तो कहेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु। तो देखिए ये x1 x2 है, तो 1 प्लस x बटे 2, 2 जोड़ 6 बटे 2 बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये भी वही हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। तो इसका x निर्देशांक भी बराबर होगा और y निर्देशांक भी बराबर होगा। तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर 4 3 7 बटे 2, 4 3 7 बटे 2। अब देखिए तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6 हो गया। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे y का, 6 2 8, 8 बटे 2, 6 2
8/2 बराबर y प्लस 5, y प्लस 5/2। तो 2 खत्म, तो हमारा आ गया y प्लस 5 बराबर 8, यानी कि y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो y का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, तो x 6 और y 3।